क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट आपके कोड को रन करने से पहले ही सीक्रेटली रीअरेंज करता है। इसे होस्टिंग कहते हैं। अब होस्टिंग होता क्या है, इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। जब कोई वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो उसका डिक्लेरेशंस पार्ट ऊपर चला जाता है और इनिशियलाइजेशंस पार्ट वहीं रह जाता है। ये होता है होस्टिंग। यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल है, मैं ये दो एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशंस की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है और दूसरा मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के एस्पेक्ट से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। मैंने एक फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट किया है, फंक्शंस abj नेम abj करके मैंने एक पैरामीटर मतलब पास कराया है। यहाँ पे मैंने console.log कर दिया है, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब ये ब्रेसेस के बाहर मैंने कॉल किया है, ये कॉल मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। इसको होस्टिंग कहते हैं एक तरीके से। मतलब मैं चाहता था इसके नीचे भी कर सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यहाँ ऊपर किया हूँ, क्योंकि ये ब्रेसेस के बाहर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये होता है होस्टिंग फंक्शंस डिक्लेरेशंस में। अब यहाँ पे वैर के केस में ये होता है कि वैर को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं ब्रेसेस के बाहर, क्योंकि वैर होस्ट होता है। अब वैर ही नहीं, लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होता है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट एक टेम्परेरी डेड जोन होता है। लेट और कॉन्स्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि देखो भाई ये कैसे हो जाता है कि मतलब कि इनिशियलाइजेशन पार्ट वहीं रह जाता है और डिक्लेरेशन पार्ट ऊपर चला जाता है। ये कैसे होता है एक तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो दो पार्ट में जब तुम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख कर रन करते हो तो इंजन दो फेज में काम करता है। पहला फेज ये है कि क्रिएशन फेज, दूसरा फेज ये है कि एग्जीक्यूशन फेज। पहला ये है कि कोड एग्जीक्यूशन होने से पहले। अब इसमें ये चीज़ है, इंजन तुम्हारे पूरे कोड को स्कैन करता है। पहले इंजन तुम्हारे कोड को पूरा एक स्कैन कर लेता है, ठीक है। ये बात को तुम एकदम अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। हर वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशंस को मेमोरी में स्टोर कर लेता है। मतलब हर वेरिएबल्स और हर फंक्शन डिक्लेरेशंस को मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ये चीज़ें तुम आपने एकदम क्लियर रखना, ठीक है। वैर के केस में मेमोरी में वैल्यू अनडिफाइंड सेट करता है। अब जब सबकी वैल्यू सेट कर ली तो वैर की भी सेट की होगी, वेरिएबल्स की भी सेट की होगी, जिसमें कि वैर इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या सेट करता है, अनडिफाइंड सेट करता है। और जबकि फंक्शन डिक्लेरेशंस के केस में पूरा फंक्शंस को कोड मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक अच्छी तरीके से ये चीज़ समझना, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशंस के केस में कोड को पूरा ही सेव कर लेता है और वैर के केस में ये होता है कि सिर्फ उसकी वैल्यू को अनडिफाइंड रखता है, ठीक है। दूसरा फेज आता है एग्जीक्यूशन फेज। अब तुम्हारा कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है। जब कोई वेरिएबल असाइन होती है तब उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। सिंपल मेथड।